प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 7वीं विषय हिंदी लर्निंग आउटकम्स H616 पाठ्य सामग्री पाठ 11 झांसी की रानी पढ़ेंगे और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पाठ 11 झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुक्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह झांसी वाली रानी पर एक कविता है, उसका एक यह पद्यांश है। अब हम देखेंगे अभ्यास 1। दी गई काव्य पंक्तियों में किस घटना का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। प्रश्न अगला देखें। झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं। झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु था। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। वे बहुत वीर साहसी और देशभक्त महिला थीं। प्रश्न तीसरा। झांसी की रानी के अलावा आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले अन्य वीरों के नाम लिखिए। तो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों के नाम तात्या टोपे, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, रानी भवंती, ऐसे बहुत सारे नाम हैं आदि। अब देखेंगे अभ्यास 2 व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं। मुँह, बूढ़े, कृपाण, चिंता, पिता, सौभाग्य, शोक, सीख, शत्रु, मनुज। तो तत्सम हम देखें तो तत्सम है शत्रु, सौभाग्य, मनुज और शोक। तद्भव देखें मुँह, बूढ़े, पिता और चिंता। अब देखें हम व्याकरण परिवार। राम और श्याम जब जंगल में पहुँचे तब उन्हें सामने से नदी नालों के पास बहुत से पशु मिले। थोड़ी दूर चले ही थे कि शेर भी दिखाई दिया। वे डर गए। श्याम ने चतुराई से काम लिया। उसने राम को पेड़ पर चढ़ जाने की सलाह दी। दोनों सहमत होकर पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ गए। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। व्यक्तियों को देखकर शेर भाग गया। अब इस पर हम प्रश्नोत्तर देखें। इस गद्यांश में रेखांकित शब्दों में व्यक्ति के नाम राम, श्याम, जाति का बोध कराने वाले शब्द पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, गुण, धर्म, दशा, भाव का बोध कराने वाले डर, चतुराई, ऊंचाई आदि। अब इस पर हम परिभाषा देखेंगे। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब परिभाषा देखें। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है।
जैसे उदाहरण राम, श्याम, भोपाल, इंदौर, सरिता, रामायण आदि। जातिवाचक, जिसमें केवल व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति समूह का बोध होता है। जैसे पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, पुस्तक, लड़का, लड़की, फल, डर, गाय आदि। अब देखें हम देर, यहाँ पर तो देश है यहाँ पर। अब देखें भाववाचक, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव आदि की अवस्था का बोध होता है। जैसे डर, चतुराई, ऊंचाई, मित्रता, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता आदि। अब इस पर हम प्रश्न देखेंगे। अभ्यास 1, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार लिखिए। राम, पशु, डर, भोपाल, बुढ़ापा, फल, सरिता, गाय, प्रशंसा। तो व्यक्तिवाचक में आएगा राम, भोपाल और सरिता। जातिवाचक में आएगा पशु, गाय, फल। और भाववाचक में आएगा बुढ़ापा, डर, प्रशंसा। अब देखें अभ्यास 2, निम्नलिखित में से संज्ञा एवं उसके भेदों के नाम छांटकर लिखिए। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। तो यहाँ प्रेम संज्ञा है और भेद है भाववाचक। राधिका ने चतुराई से काम लिया। तो यहाँ चतुराई है संज्ञा और भेद है भाववाचक। रामायण एक महाकाव्य है। तो रामायण संज्ञा हो गया और व्यक्तिवाचक। लड़के खेल रहे हैं, लड़के यह जातिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा भेदों के एक एक उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक में राम जा रहा है, जातिवाचक में शेर जंगल में रहता है, भाववाचक में उसने मेरी प्रशंसा की। अब यहाँ पर एक चित्र बना है मूल्यांकन 9 में। इस चित्र को देखें और इस पर आधारित प्रश्न को जो भी हैं आपके उनके उत्तर देना है। दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में रानी लक्ष्मीबाई दिख रही, घोड़ा दिख रहा, तलवार दिख रही, अंग्रेज सिपाही दिख रहा और युद्ध का मैदान। तो आप देख रहे हैं इसमें ये सभी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो ये आप देख के लिख सकते हैं। और कुछ भी आपको दिख रहा तो वो भी लिख दीजिए। प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी। मान लिख गया तो मानी कर दीजिए। आज़ादी। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मारे गए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित संज्ञा भेदों के परिभाषा लिखिए। तो जो संज्ञा है उसके भेदों की परिभाषा लिखनी है। आपने इसके पहले सारणी में पढ़ी, उसी को आप यहाँ लिख दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध होता है। जातिवाचक, जिससे केवल व्यक्तियों के स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति समूह का बोध होता है। भाववाचक, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव आदि की अवस्था का बोध होता है। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।